हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। इस पार्टिकुलर सेशन में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो डिस्कशन है उसका मेन मुद्दा है बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस में कैसे बढ़िया स्कोर किया जाए, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किन टॉपिक्स को पहले पढ़ें, किन टॉपिक्स को बाद में पढ़ें, क्या सीक्वेंस अपनाएं कि यहां पर बढ़िया मार्क्स गेन कर पाए। क्या पेपर का लेवल टफ होगा? देखिए, हम लोगों ने बीपीएससी का पेपर का पैटर्न देखा है। आप सभी लोगों ने वो एनालिसिस जरूर देखी होगी जहां पर हमने बीपीएससी में पूछे गए कंप्लीट 80 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया हुआ है। आप लोग ने देखा कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है, और कुछ कुछ वैसा ही पेपर यहां भी देखने को मिलेगा। हमारे पास सिलेबस है यहां पर जो कि बिहार स्टेट में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन वो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी सिलेबस है। तो क्या हम उस पूरे लेंथी सिलेबस को फॉलो करें या उस सीक्वेंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं? कैसे पढ़ाई करनी है बचे हुए दिनों में, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है, हमें पता है एग्जाम कब है। अब इन बचे हुए दिनों को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाए, आइए इसके बारे में एक बार जानते हैं, देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। बात करें कोर्स के बारे में कि ऐसा क्या कोई कोर्स है जिससे हम कुछ ही दिनों में बेटर स्कोर कर पाएंगे, जिसमें हमें सीक्वेंस वाइज टॉपिक मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, एमसीक्यूज मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए, जिससे कि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कम से कम उनको तो पहले हम कवर अप कर पाए। हम जानते हैं कि इन बचे हुए दिनों में पूरा सिलेबस कवर कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और आप बेटर स्कोर कर सकते हैं अगर हल्की सी भी गाइडलाइंस आपको मिल जाए। ये गाइडलाइंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है, जो मेरी है। कैसे हम इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और क्या है इस कोर्स में, आइए एक बार जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोर्स लाइव मोड में हमने कंडक्ट किया था, लेकिन इसको चेंज करके रिकॉर्डेड कर दिया गया है, क्योंकि लाइव में हम एक दिन में आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में हमारे पास कोई बार नहीं है। यहां पर टोटल वीडियोस रहेंगी 70+ वीडियोस, 60 आवर्स का कोर्स होगा। लगभग लगभग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं ऑलरेडी, और आगे 2-3 दिन में और भी वीडियोस आपको दी जा रही हैं। यानी पूरा सिलेबस यहां पर आपका कवर है बिहार स्टेट के लिए। बस आपको करना क्या है, कोर्स से कनेक्ट होना है और वीडियोस देखनी स्टार्ट करनी है। पीडीएफ भी मिल रही है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं एक बढ़िया सा कोर्स, तो आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डेड कोर्स के साथ। ये रिकॉर्डेड कोर्स में टोटल वीडियो 70+ वीडियोस रहेंगी, आवर्स 60+ आवर्स के रहेंगी, वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिलेबस यहां पर आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल। इसके लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। वहां पर आपको ये कोर्स मिल रहा होगा 599 में। आप चाहें तो बढ़िया गाइडेंस के लिए इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ने हैं, आइए एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है नेटवर्किंग, जहां पर आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स पर और नेटवर्किंग के मॉडरेट टू एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ना है। ओएसआई मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल है, मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, IPv4 है, IPv6 है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स मॉड्यूल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नेटवर्किंग में पढ़नी है। यानी बिल्कुल बेसिक से लेकर कंप्लीट नेटवर्किंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जो आसान है, इस पर आप पूरे में पूरा कवर अप कर सकते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा नेटवर्किंग में जो आपसे पूछा जाए और आपको उसका आंसर ना आता हो, है ना। आसान टॉपिक है, अगर टफ भी पूछ लेंगे तो भी आप कर लेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्किंग को अच्छे से पढ़िए।
फिर डेटा स्ट्रक्चर पर आइए। आप जानते हैं कि बीपीएससी में भी डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे और यहां पर भी डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे ट्री ट्रैवर्सिंग की बात करें, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट की बात करें, ट्री की बात करें, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, है ना, ट्रैवर्सिंग, इन सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर की जो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर एसक्यूएल पर आइए। एसक्यूएल के जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी कमांड्स हैं, एसक्यूएल लैंग्वेजेस हैं, इन सब पर फोकस करिए क्योंकि एसक्यूएल से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नेटवर्किंग, देन डेटा स्ट्रक्चर, फिर एसक्यूएल, फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, ट्रुथ टेबल, है ना, इन सब पर फोकस करिए। फिर मेमोरी, जो कि एक बहुत आसान टॉपिक है, रैम, रोम, आपकी वर्चुअल मेमोरी, बफर मेमोरी, जितनी भी तरीके की मेमोरीज होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 2-3 घंटे का ही टॉपिक है ये, है ना। अगर आप रिवाइज एक बार अच्छे से करेंगे तो मेमोरी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग भी हैं और जिनको आप कम मेहनत की फुल आउट ऑफ फुल स्कोर यहां पर कर सकते हैं। मेमोरी के बाद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट बेस्ड लैंग्वेजेस। HTML ये भी आसान है, CSS भी काफी आसान है क्योंकि यहां पर CSS में जो पूछा जाता है वो क्या है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS के बारे में। जावास्क्रिप्ट काफी आसान लैंग्वेज है ना, 1 घंटा भी आपने पढ़ लिया तो जावास्क्रिप्ट में आपको कमांड हो जाना है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये आप 1 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा तीनों के लिए आप मान के चलिए 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो जितना भी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ये अगर आप सीरियस हैं तो इतना आप 2 से 3 दिन के अंदर ही कवर कर सकते हैं। देखिए बेसिक्स तो आपके क्लियर है, बस आपको एक फाइनल टच ही तो देना है ना। कोई इतना टफ नहीं है यहाँ पर, पेपर का लेवल काफी आसान आएगा, अगर टफ भी आएगा तो भी आप कर पाएंगे। आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, बस इस बात पे ध्यान रखिएगा। बूलियन अलजेब्रा, है ना, यहां से बीपीएससी में भी क्वेश्चंस बहुत देखे गए और एस्टेट लेवल पर भी क्वेश्चंस बूलियन अलजेब्रा से बनेंगे ही बनेंगे। प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऊप्स है, इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कन्वर्जन देख लीजिएगा, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, BCD हो गया, ग्रे कन्वर्जन हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, एट्थ कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं ये काफी आसान है ना। थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन भी कॉम्प्लीमेंट पे बनते हैं, जिनको शॉर्ट ट्रिक से अगर आप अप्लाई करेंगे, जो मैंने आप लोग को सिखाई भी है, उनसे आप बहुत आसानी से कन्वर्जन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये तो 9 वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत आसान है और जो बहुत स्कोरिंग भी है ना। तो सबसे पहले इसी सीक्वेंस से आपको पढ़ना है, सीक्वेंस चेंज मत करिएगा, क्योंकि आप लोग ने मुझे बहुत बार पूछा है कि सर एक बार सीक्वेंस बता दीजिए कि इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम यहां पर तैयारी को शुरू कर पाए। फिर आता है ये पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले मॉडल्स हैं, जैसे कोकोमो मॉडल है, जितने भी मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, सारे मॉडल्स को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। टेस्टिंग, जितने तरीके की टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग्स, है ना, 7-8 तरीके की टेस्टिंग्स हैं, सबको पढ़ लीजिए। फिर DBMS पर आइए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां DBMS और RDBMS के जितने भी MCQs हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनको करके देखिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बहुत आसान टॉपिक, जहां डेडलॉक, PLC, प्रोसेस लाइफ साइकिल, ये सब इंक्लूड है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आपका IoT टॉपिक है जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आसान भी है, सेंसर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है ना, ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जो यहां पर आपको गेन करनी होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ AI में ब्लॉकचेन भी आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, तो इसको कवर अप हमें करना होगा। फिर E-कॉमर्स पढ़ लीजिएगा, देन मल्टीमीडिया पर फोकस कर लीजिएगा। तो ये रहेगा गाइज आपका सीक्वेंस जिससे आपको यहां पर करना होगा। तो हमने आपको टोटल 16 टॉपिक्स की एक लिस्ट दे दी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
क्योंकि यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। 100% तो आपको स्कोर भी नहीं करना, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, बढ़िया स्कोर करना है। और बढ़िया स्कोर करने के लिए अगर आप इतने ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आप 80% स्कोर यहां पर बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर पेपर का लेवल आसान इसलिए भी होगा क्योंकि बोर्ड को भी पता है, बिहार बोर्ड को भी पता है कि हमने टाइम तो दिया नहीं है प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम ले लिया है, तो इसका मतलब ये चीज वो लोग भी जानते हैं। तो अगर आपने कम से कम एक बार टॉपिक को पढ़ रखा होगा, उसके मल्टीपल ऑफ एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर रखे होंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप 80 to 90% स्कोर करेंगे इस बार एग्जाम में, है ना। रीजन मैंने आपको बिल्कुल फेयर बता दिया है कि एग्जामिनेशन में टाइम ना देने की वजह से पेपर का लेवल यहां पर आसान ही होगा, ये मान के चलिएगा। लेकिन फिर भी अगर पेपर टफ आ जाता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। पूरा कम से कम एक बार हर एक टॉपिक को देखिए जरूर, किसी भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं। क्योंकि होता क्या है कि अगर पेपर का लेवल आसान आता है ना तो टॉपिक से आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको वो भी टफ लगने लगेगा। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एटलीस्ट जितना भी समय बचा है उन सब में हर एक टॉपिक के कई सारे एमसीक्यूज को करिए। एक बार टॉपिक को अच्छे से पीडीएफ से भी पढ़ेंगे ना तो भी सफिशिएंट है। वो टॉपिक जो आपको पीडीएफ से समझ में नहीं आ रहे हैं उनकी आप वीडियोस देख लीजिए, है ना, ये भी एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि सपोज करिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आता है तो आप क्या करिए, इसको पीडीएफ से पढ़िए और पीडीएफ से पढ़ने के बाद जहां आपको कंफ्यूजन लगे उसका वीडियो देख लीजिए। तो इससे आप मैक्सिमम कवर कर पाएंगे और जल्दी भी तैयारी कर पाएंगे। और जल्दी तैयारी करने की वजह से आपके पास एक समय होगा रिवीजन करने के लिए, फिर आप कहेंगे चलो एमसीक्यूज का ही एक बार रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं। तो इन सब के लिए आपके पास में कम समय में बेटर रिजल्ट के लिए एक कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। तो आप इस कोर्स से यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। पहले पीडीएफ से पढ़िए, फिर जहां आपको रिक्वायरमेंट हो वहां पर वीडियो साथ साथ में देखते रहिए। तो आई होप कि ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है। यहां पर जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसी सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप बहुत बेटर स्कोर कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू।